अमंगलहारी द्रव्योषु दशरथि अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सवि संता। कर में प्रधाने विश्वर चिराग जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जो सो मोहि पावा मोह छल कपट छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। संत कही असी नीति दशानन चौथे पन जायहि नृप कानन। ताशु भजन की जही ते भरता जो करता पालक संगरता। हे दशानन, संत जन कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, आप भी वहां जाकर उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। सोहि रघुबीर प्रणति अनुरागी बजह नाथ ममता शव त्यागी। मुनि बर जतनु करहि जेहि लागी भूप राजु तजि होहि विरागी। सोई कौशलाधीश रघुराया आयहु करन तोहि पर दाया। जो पिय मानहु मोर सिखावने सुजसु होय तिहु पुरे अति पावन। अस कही नैन नीर भरी गई पद पंकति गात। नाथ बजहु रघुनाथ ही अचल होई अहिवात। मंदोदरी ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से बोली कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मय सुता उठाई कहे लागे कलिन जय प्रभुताई। सुनुते प्रिया व्रता बैमाना जग जोदा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और उसे अपनी प्रभुता बताने लगा कि हे प्रिय, सुन तू व्यर्थ में ही डर रही है, बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है। वरुण कुबेर पवन जम काला भुज बल जीत हूँ शकल दिगपाला। देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। नाना विदित ही कहे सी बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय अस जाना काल बस उपजा अभिमाना। सभा आई मंत्र ने ते बूझा करबे कवन विदिर पुमे जूझा। कहीं सच वे सुनु निश्चरना बार बार प्रभु पूछूं कहा। कहूँ भवन यह करही बेचारा नर कपि भालु आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त करि जोर। नीति विरोध ने करही प्रभु मंत्रिनी मति अति थोर। सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए, मंत्रियों की बुद्धि तो बहुत कम है। कहीं सच वे सट ठकुरे सुहाती नाथ ने पुरावई एही भांति। बार दिन आगे एक कपियावा तासु चरित मन बहु सब गावा। छुदान रही तुम्हें सब ताहू जारत नगर कशन धरि खाऊ। सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत्र प्रभु ही सुनावा। जेहि बारिश बदायहु हेला उतरे हुसैन समेत सुबेला।
शोभन मुनुज खाबे हम भाई, बचन कहीं सब गाले फुलाई। तात बचन मम सुनु अति आदर, जनि मन गुनहु मोहे करि कादर। प्रिय बानी जय सुनहि के कहीं, ऐसे नर निकाय जग एहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहि ते नर प्रभु तोरे। प्रथम बसीठ पठऊ सुनु नीति, सीता दे करहु पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु हितकारी वचन जो सुनते कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही कम है। नीति के अनुसार पहले अपना दूत भेजिए, फिर सीता को देकर श्री राम जी से संधि कर लीजिए। नारी पाए फ्री जाहि जो, तो ने बढ़ाई रार। नाही न सम्मुख समर मति, ताते करई हटी मार। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, अन्यथा युद्ध भूमि में डटकर उनसे युद्ध कीजिए। यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत शन कह दश कंठर साई, असीमति सट कही तो सिखाई। अब ही ते और संशय होई, बेनु मूल सुत भयं गमोई। सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कहीं बचन कठोरा। हित मत तो हिन लागत कैसे, काल विबस कहूँ भेजस जैसे। संध्या समय जाने 10 सीसा, भवन चले निर्कत भुज बीसा। लंका शिखरे ऊपर आगारा, अति विचित्र तह होई अखारा। बैठ जाए तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुन गन गावन। लंका की चोटी पर एक विचित्र महल था, जहाँ नाच गान का आयोजन हुआ करता था। रावण उसी महल में जाकर बैठ गया और तब किन्नर उसका गुणगान करने लगे। बाजहि ताल कपाओज बीना, नृत्य करहि अपचरा प्रवीणा। ताल पखावज और बीना बज रहे थे तथा नृत्य प्रभु अप्सराएं नाच रही थी। सुना शीर तर सरिस तो, संतत करहि बिलास। परम प्रबल रिपुशीसी पर, तदपि सोचने त्रास। रावण निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता था। यद्यपि श्री राम जी सरी का प्रबल शत्रु सिर पर चढ़ाया था, तथापि उसे चिंता न थी और न ही डर था। यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सैन्य सहित अति वीरा। शिखर एक उत्तंग अति देखी, परम रम्य शम शोभ्र विशेषी। तहाँ तरु किशले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचिन जिहात डसाए। तापर रुचिर मृदुल मृग चाला, तिहि आसन आसीन कृपाला। प्रभु कृत शीस कपीस उचंगा, बाम दहिन दिश चाप निशंगा। दूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्री लगी गाना। दूकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी गाना। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विदिनाना। प्रभु पाचे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग करबान शरासन। अंगद और हनुमान बहुत भाग्यशाली हैं, जो अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे थे। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन के प्रभु के पीछे सुशोभित थे। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान, जे रहत सदा ले लीन। इस प्रकार कृपा रूप और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान थे। वे लोग धन्य हैं जो सदा इसी रूप का ध्यान करते रहते हैं। पूरब दिशा बिलो के प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सभई देखऊं सी सही, मृगपति सर से असंक। पूरब दिशा की ओर तब प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा और वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को देखो, कैसा सिंह के समान निडर दिख रहा है। पूरब दिश गिर गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलिरासी।
मत नाग तम कुंभ बिदारी, शशि के सरी गगन बनचारी। बितुरे नभ मकुता हल तारा, निसी सिंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु मेच कताई, कहूँ काहे निज निज मति भाई। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि मुँह प्रगट भूमि के छाई। मारे राहु ससहि कह कोई, उर में परी श्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीना, सारे भाग्य शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदोर माही, तेहि मग देखई नभ परिछाई। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पशारी, जारत बिरवंत नर नारी। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी बोले कि विष चंद्रमा का प्यारा भाई है, इसी ने उसे विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त होने के कारण ही यह अपनी किरणों को फैलाकर विरोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास। तब मूर्ति विदुर बसती, सोए समता भास। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्यामल मूर्ति चंद्रमा के हृदय में विराजती है। श्यामलता की वही झलक चंद्रमा में दिख रही है। पवन तने के वचन सुनी, बेसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हंस दिए। फिर दक्षिण दिशा की ओर देखकर बोले, देखु विभीषण दक्षिण आसा, गन घमंड दामीन बिलासा। मधुर मधुर गरजई घन घोरा, कोई वृष्टि जन उपल कठोरा। हे विभीषण, देखो दक्षिण दिशा की ओर बादल घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल धीमे स्वर से गरज रहा है, कहीं ओलों की वर्षा न हो। कहते विभीषण सुनह कृपाला, होई ने तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर दे के अकारा। विभीषण बोले कि हे कृपालु, सुनिए, यह न तो बिजली है, न बादलों की घंटा, न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, वहां रावण दशाग्रीव नाच गान देख रहा है। छत्र मेघ डंबर श्रीधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामनी दमंका। रावण ने अपने सिर पर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही बादलों की अत्यंत काली घटा जैसी लग रही है। मंदोदरी के कानों के कर्णफूल हिल रहे हैं। हे प्रभु, वही बिजली के समान चमक रहे हैं। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रवि मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संदाना। हे प्रभु सुनिए, वहां अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही गर्जन ध्वनि है। और रावण का अभिमान जानकर प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने धनुष चढ़ाकर अपने बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तव, हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मरमुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते ही देखते वे धरती पर आ गिरे, पर इसका भेद कोई भी नहीं समझ सका। अस कौतुक करि राम शर, प्रवेश आई निसंग। रावण शबास शंख शब देखि, महारषि भंग। यह चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर पुनः तरकस में जा घुसा। यह रंग में भंग देखकर रावण की सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि ने मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु ने देखा। सोच ही सब निज हृदय मजारी, अस गुण भयउ भयंकर भारी। दस मुख देखी सभा भय पाई, बेसी बचन कह जुगति बनाई। सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस अस गुण ताहि।
सैन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवणपुर मही खसेऊ। सब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। इन सब लोग सिर झुकाकर घर चल गए। जब वह कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में चिंता हो गई। सजले नैन कह जुगे करे जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जन हट मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर और वे दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर अपने मन में हटने कीजिए। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहूं बचन विश्वास। लोक कल्पना भेद करे अंगे अंगे प्रतिजास। मैं इन शब्दों पर विश्वास कीजिए, मेरे इन शब्दों पर विश्वास कीजिए। वे रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं, जिनके अंग अंग में वेद विभिन्न लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। ब्रगटि विलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कच घनमाला। जाशु घ्राण अश्वनी कुमारा, निश अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बकानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अगर लोभ जम दशन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज्य अष्टादश बारा, अस्ति शैल सरिता न सिजारा। उदर उदधि अगधो जाते ना, जग में प्रभु का बहु कल्पेना। 18 प्रकार की वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विष्णु में है, इससे अधिक कल्पना क्या की जा सकती है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। शिव उनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है, विष्णु चित्त है। उन्हीं भगवान श्री राम जी के मनुष्य रूप में जन्म लिया है। अस विचारी सुनु प्राण पति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहिवात न जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार ऐसा सोचकर उनसे वैर छोड़कर उनके चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। बिहिषा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी सुभाव सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा कर रही। अहो अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। मंदोदरी की वाणी सुनकर रावण हंसकर बोला, स्त्री स्वभाव के संबंध में ही कहा गया है कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा बने रहते हैं। साहस ऋणत चपलता माया, बे अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप शकल ते गावा, अति विशाल बे मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, छल, डरपोकपन, मूर्खता, अपवित्रता और निर्भयता। तूने शत्रु के विराट रूप का वर्णन मुझे समझाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे। जानू प्रिया तोरे चतुराई, ए विधि कहूं मोरी प्रभुताई। तब बत कही गुण मृग लोचनी, समुझते सुगत सुनत बेमोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठहु, पियहि काले बसमति भ्रम भयउ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने पर भय से दूर करने वाली हैं। मंदोदरी मन में समझ गई कि पति को कालवास मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दश कंद। सहज असंख्य लंक पति सभा गयऊं मधुमंद। इस प्रकार अनेक कृपा से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब निडर और अभिमान में अंधा हुआ वह अपनी सभा में गया।
फूलई फरैन बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत गो गुरु मिलहि बिरचीसम। यद्यपि बादल अमृत के समान जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फूलता नहीं, इसी प्रकार ब्रह्म के समान ज्ञानी गुरु मिलने पर भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, ऊंचा मत सब सच वे बुलाई, कहूँ बेगी का करई उपाय, जामवंत के पद शिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धाम गुण ग्रासी, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पटायहि बाली कुमारा। नीक मंत्र शव के मन माना, अंगद शन कह कृपा निधाना, बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर में जानते हूँ, काजू हमारे ताशु हित होई, रिपुशन करहूँ बत कही सोई। तुमको समझाकर क्या कहूँ हे अंगद, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बात करना जिससे हमारा काम हो जाए और उसका कल्याण भी हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस, चरण बंदी अंगद उठे हो, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करूँ। प्रभु की आज्ञा मानकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का सागर हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मुहि आदरु दीयो, अस विचारी जुबराज तन, पुलकित हर्षित ही हो। स्वामी के सब कार्य स्वयं सिद्ध हैं, यह तो प्रभु ने मुझे आदर प्रदान किया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा सोचकर युवराज अंगद का हृदय आनंदित और शरीर पुलकित हो उठा। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबहि शिरुनाई। प्रभु प्रताप और सहज असंका, रनु बाकुरा बाले सुत बंका। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सोई के बेटा। बात ही बात कर से बढ़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तनुनाई। ते अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पटके भूमि भवाई। निश्चरी निकर देखी भट भारी, जह तह चले न सकहीं पुकारी। एक एक शन मरमु न कहीं, समझू तास बद चुप करी रहे। भय कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जही जारी। अब दो कहाँ करही कर तारा, अति सबित सब करही बेचारा। बिन पूछे मृगु देख दिखाई, जही बिलो के सोई जाई सुखाई। सब के सब डर गए, विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा। वे उस वानर से इतने भयभीत हो गए थे कि बिना पूछे ही उसे रावण के दरबार का रास्ता बता रहे थे। अंगद जी दृष्टि उठाकर जिससे भी देख लेते उसी के प्राण सूख जाते। गये सभा दरबार तब, सुमिरी राम पद कंज। सिंह ठवन इत उत तब, धीर वीर भले पुंज। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण के सभा द्वार में पहुंच गए और शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुदाए, कपे कुंजर बोली ले आए। अंगद दीक दशानन बैसे, सहित प्राण का जल गिरी जैसे। आज्ञा पाकर अनेक दूत दौड़े और अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को बैठे हुए देखा, मानो कोई प्राणयुक्त काजल का पहाड़ हो। बुझा बिटप है श्री श्रृंगी समाना, रोमावली लता जनुनाना। मुख नासिका नैन अरुकाना, गिरी कंदिरा को है अनुमाना।
गयऊं सभा मन ने कुन मूरा, बाली तने अति बल बाकूरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्वा क्रोध विशेषी। जथा मत गज जूं मुँह पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमरी मन बैठ सभा सिर लाई। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही अंगद जी भी श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके रावण की सभा में सिर नवाकर बैठ गई। कह 10 कंठ कवन ते बंदरे, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊं भाई। उत्तम कुले पुलिस करनाती, शिव बिरंचे पूजे हूँ बहु बाती। बर पायहु कीने हूँ सब काजा, जीत हूँ लोक पाले सब राजा। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त ऋषि के पुत्र हो। शिव और ब्रह्मा जी का तुमने अनेक प्रकार से पूजन किया है, उनसे वर प्राप्त किए हैं और सब काम सिद्ध हो गए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को भी तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोहे बस किंबा, हरियान हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ का सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। राजमद अथवा मोहवश तुमने जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया है। अब तुम मेरी हितवरी सलाह सुनो, उसके अनुसार चलने पर प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गेहूं त्रन कंटे कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागी, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागी। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुड़ाली डालो और कुटुंबियों समेत अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके अपना समस्त भय छोड़कर चलो। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राही त्राही अभिमोई। आरती गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तो। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करो, तुम्हारी पुकार सुनते ही प्रभु तुम्हें निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलू शंभारी, मूड न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते माने मीताई। रावण ने कहा, कह रे मूर्ख बंदर, संभाल कर बोल, मुझ देवताओं के शत्रु को तू जानता नहीं। अरे अपना और अपने बाप का नाम तो बता, तू किस नाते से मुझे मित्र कहता है। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु बही बेटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। इस पर अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, कभी तुम्हारी उनसे भेंट हुई थी। अंगद के वचन सुनते ही रावण सच्चा गया और बोला, हाँ मुझे याद आ गया है, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजहु बंश अनले कुल घालक। गर्व ने गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहूँ कुशल बाली के ही, बेहसी बचन तब अंगद कही। दिन 10 गई बाली पही जाई, बुझे कुशल शका और लाई। अब बाली की कुशल बता, वह कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर आप ही उसके पास जाकर तथा अपने मित्र को हृदय से लाकर उनसे कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तोई सुनाए ही सोई। सुनु सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंध बदिर ने अस कहिए नैन कान तव 20।
मैं कुल का नाश करने वाला हूँ और तुम कुल रक्षक हो। हे रावण, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेविकाई। तासु दूत होई हमें कुल बोरा, ऐसो मति उर बिहर ने तोरा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया है। ऐसी कुबुद्धि होने पर ही तुम्हारा हृदय पट नहीं जाता। सुनी कटोरे बानी कपिकेरी, कहत दशानन ने तरेरी। खल तबे कटने बचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत हूँ। कह कपि धर्म शीलता तोरी, हम अहु सुनी कृत्य परित्रिय चोरी। देखिने ने दूत रखवारी, बूढ़ी ने मरऊ धर्म व्रतधारी। अंगद बोले कि तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत का पालन करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते। कान नाक बिनु भगनि निहारी, क्षमा कीने तुम धर्म बेचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहि बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर भी तुमने धर्म का विचार कर तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता तो जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैं तुम्हारे दर्शन कर सका। तुमरे कटक माजे सुनु अंगद, मोशन बरई कवन जो दाबद। तब प्रभु नारी बिरह बलवीना, अनुजेता दुख दुखी मलिना। तुम्हें सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमारे वीर अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कई होई अब शमुरारूढ़ा। शिल्पी करम जानहि नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगर जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। सत्य बचन कहूँ निश्चरना, सोचूं किस कीने पुरदा। रावल नगर अल्पे कपि दही, सुनिय से बचन सत्य को कही। जो अति सुभट सराहु रावण, सो सुग्रीव केरे लघु धावन। चलई बहुत शोबीर की नोही, चलई बहुत शोबीर न होही। पटवा कवरी लेने हमें सोई। सत्य नगर कपि जारे बिनु प्रभु आये सुपाय। फिर ने गए सुग्रीव पहिते भैरा लुकाय। क्या सचमुच ही उस बानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया। लगता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। हे रावण, तुम ही कहते हो कि मुझे यह सुनकर क्रोध भी नहीं हुआ। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़कर शोभायमान हो। नीति और बैर बराबरी वालों से करनी चाहिए। नीति यही कहती है, यदि सिंह मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि तुम्हें मारने से श्री राम जी की लगता ही है और बड़ा दोष भी है, तथापि क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठोर होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने रावण का हृदय जला दिया। रावण उन वाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी शनासियों से निकाल रहा था। रावण हंसकर बोला, बंदर में एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है वह उसका ही अनेकों प्रकार से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर धन्य है जो अपने मालिक के लिए लात छोड़कर जहां तहां नाच दिखाता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक को हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, यह तेरा जाति गुण है। तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार क्यों न बखान करेगा।
मैं गुणों का आदर करने वाला और समझदार हूँ, इसीलिए तेरी जली कपटी बकवास भी ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुना दी थी। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। हे दशग्रीव, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, तो मैंने लज्जा है न क्रोध है और न चिढ़ ही है। रावण बोला कि हे बानर, तेरी ऐसी बुद्धि है इसीलिए तू अपने बाप को खा गया। यह कहकर रावण हंसा। अंगद ने उत्तर दिया, पिता को खाकर मैं तुम्हें भी खा डालता, परंतु अभी कुछ और ही बात मेरी समझ में आ रही है। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश को कारण जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि संसार में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध दिया। बालक खेलते ही खेलते खेल परिसर में उसे मारते थे। बलि को दया आई तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और दौड़कर उसे एक विचित्र जंतु समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलिस मुनि ने उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में मुझे संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। तुम इनमें से कौन से रावण हो? लज्जा छोड़कर सच सच बताओ। इस पर रावण ने कहा, अरे मूर्ख, सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी वीरता को महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर सरोज निज करनी तुम्हारी, सिर सरोज निज करनी उतारी, पूजे अमित बारे त्रिपुरारी, भुज विक्रम जानहि दिगपाला, सठ अजुज नहीं दिल के साला, जानहि दिग्गज और कठिनाई, जब जब बिरहु जाई बरियाई, जिनके दर्शन कराल न फूटे, और लागत मूल के वे टूटे, जासु चलत डोलती मिधरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने ही ने श्रवण अली के प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने कभी मुझे सुना नहीं? उस रावण को तू छोटा कहता है, मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, मैंने तेरे को समझ लिया। सुनी अंगद सकोप कहबानी, बोलू संभारी अदम अभिमानी, सहस बाहु भुज गहने अपारा, दहने अनल समझाशु कुठारा, जाशु परसु सागर करदारा, बूढ़े नृप अग्नित बहुबारा, ताशु गर्भ जही देखत भागा, शो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र को तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे 10 शीस, वे मनुष्य कैसे हुए? राम मनुज कसरे सट बंगा, धनवे कामु नदी पुणे गंगा, पशु सुर देनु कलप तरुका, अन्न दान अरु रस पीयूषा। अरे मूर्ख दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? क्या कामदेव भी धनुधारी हैं? क्या गंगा नदी है? क्या कामधेनु पशु है? क्या कल्पवृक्ष पेड़ है? क्या अन्न भी दान है? क्या अमृत रस है? सुनु रावण परिहरि चतुराई, बजसी न कृपा सिंधु रघुराई, जो कल भय सिरा में करे द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकरा किने तोही। अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन, तू कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन क्यों नहीं करता?
अरे दुष्ट, यदि तूने श्री राम जी से बैर किया तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। अरे मूढ़, व्यर्थी डींग ने हाक, श्री राम जी से वैर करने से तेरा ऐसा हाल होगा कि श्री राम जी के बाण लगते ही सिर समूह वानरों के आगे वृक्ष पर गिर पड़ेंगे और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में क्रोधित होकर अत्यंत तीक्ष्ण वाण छोड़ेंगे, तब क्या तू ऐसे डींग हाँक सकेगा? ऐसा विचार कर उदार श्री राम जी का भजन कर। अंगद के ऐसे वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि भी घी डाल दिया हो। वह बोला कि अरे मूर्ख, कुंभकर्ण के समान मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु मेघनाथ मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ चेतन संसार को जीत लिया है। अरे दुष्ट, वानरों की संगत जोड़कर राम ने समुद्र पर पुल क्या बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेक पक्षी भी लांग जाते हैं, तो इससे क्या वे सभी सुरवीर हो गए? अरे मूर्ख बंदर, मेरी एक एक भुजा से अनेक सुरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। फिर ऐसा कौन सुरवीर है जो मेरी इन अथाह और अपार 20 भुजाओं के रूप में समुद्र को पार सकेगा? अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया है और तू मुझे एक राजा का सुयश सुना रहा है। यदि तेरा स्वामी जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से संधि करते हुए उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अपने स्वामी की सराहना करना। रावण के समान कौन सुरवीर है जिसने अपने ही हाथों से सिर काटकर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अनेकों बार अग्नि में होम दिया? स्वयं शिव जी इसी बात के साक्षी हैं। उस बात का स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं पछताता हूँ कि बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम के कारण ही ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मुझे बार बार दूसरे वीर का बल सुना रहा है। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रव्य सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनि मति मंद देहि अब पूरा, काटे शीर्ष की हो यही शूरा। इंद्र जाली कहूँ कहे न बीरा, काटई निज कर सकल शरीरा। जरहि पतंग मोह बस भार बहि कर बंद, ते नहीं सुर कहा वही समुझ देख मतिबंद। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लदा कर चलते हैं, इस कारण वे सुरवीर तो नहीं कहलाते। अब जनी बत बढ़ावे कल करही, सुन मम बचन माने परिहरही। 10 मुख में न बसीट आयऊं, अस बेचारी रघुवर पटायऊं। बार बार अस कहीं कृपाला, नहीं गजार जस बदेश काला। मन महु समुझ बचन प्रभु के रे, सहु कठोर बचन सट तेरे। नाही ते करी मुख भंजन तोरा, ले जाते उसी तही बर जोरा। जानू तब बल अदम सुरारी, सुने हरि आ नहीं पर नारी। ते निश्चर पति गर्व बहुता, मैं रघुपति सेवक कर दूता। जो ने राम अपमान नहीं डरहूं, तू ही देखत अस को चुप करहूं। जो अस करो तदपि न बढ़ाई, मैं बदे नहीं कछु मनुसाई। खोले काम वश कृपिन में बूढ़ा, अति दरिद्र अज से अति बूढ़ा। सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तन पोषक निंदक अग खानी, जीवत शव सम 14 प्राणी। नित्य रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और अत्यंत क्रोधित महान पापी 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान होते हैं।
अस बिचारी खल बंदौन तोही अस जनि रीस उपजावसी मोही सुनि सकोप कहने से चरिना था अदर दसन दसी में जेते हाथा रे कपि अधम मरन अब चहसी छोटे बदन बात बड़ी कहसी कटु जल पसी जड़ कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेज न जाके अगुन अमान जानिते ही दीन पिता वनवास सो दुख अरु जुगति विरह पुन निस दिन मम त्रास जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक खाहि निसाचर दिवस निसी मूण समुझ तजिके जब ते ही कीन राम के निंदा क्रोधवंत आई भयं कपिंदा हरि हरि निंदा सुनई जो काना होई पाप को गात कमाना हरि हरि निंदा सुनई जो काना होई पाप गो घात समाना कट कटाने कपि कुंजर भारी दुह भुज दंड तमकी महिबारी डोलत धरनी सभा सद कसे चले बाजी बे मारुत ग्रसे गिरत सवारी उठा दश कंदर भूतल परे निकट अति सुंदर कछु तहि ले निज सिर निसमारे कछु अंगद प्रभु पास उबारे आवत मुकट देखी कपि भागे दिन ही लोक परन विधि लागे कि रावण करि कोप चलाए कुलिस चार आवत अधिभाए कह प्रभु हसी जाने हृदय डराहू लोक नसनि के तू नहीं राहू एक रीट दश कंदर के रे आवित बालित ने के प्रेरे तर की पवन सुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास कौतुक दे कहीं भालू कपि दिन कर सर से प्रकाश वहाँ सकोपि दशान ने सब सन कह त्रिसाई धरहु कपहि धरि मानहु सुनि अंगद मुस्काई उधर सभा में रावण क्रोधित होकर सबसे कहने लगा कि इस बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मारो अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे यही विधि बेगी सुबट सब दावों खाहू बालू कप जह जह पावूं मरकटही ने करहूं मही जाई जियत धरहूं तापस दो भाई रावण बोला कि इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं भी दीक्ष वानरों को पाओ उन्हें खा जाओ पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर उन दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो पुनि सकोप बोले जुब राजा गाले बजावत तो इन राजा मरुगर काटिन लज कुल घाती बले बिलो की बिहरती नहीं चाहती रेत्रिय चोर कुमार अगे गामी कलमल राशि मंदे मति कामी सन्य पात जल पसी दुर्बाधा बयसी काले वस खले मनुजादा या को फल पाय हो गए आगे बानर बालू चपेटन लागे राम मनुज बोलते शिवानी गिरहिन तव रसना अभिमानी गिरहि रसना संस नहीं सिरन समेत समिर मही सोनर क्यों दस कंद बाली बंधो जे ही एक शर बीसहु लोचन अंध दिग तव जन्म कुजाती जड़ तव शोनित की प्यास त्रसित राम सायक निकर तजौ ते त्रास कटु जल पकनिस चर्यधम मैं तब दसन तोरी बेलायक आय सुमोहन दीन रघुनायक असिर से होती दसौ मुख तोरे लंका गही समुद्र में बोरे भूलरि फल समाने तव लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका मैं बानर फल खात ने बारा आय सुदीन राम उदारा जुगति सुनत रावण मुस्काई मूड से कहीं के बहुन जाई बाली ने कबहु गाले से मारा मिले तपन से ते भई लबारा सोचहु में लबारे बुझ बीहा जो ने उपारहु तव दस जीहा
समुझहि राम प्रतापे कपि कोपा, सबा माज पन करि पद रोपा। जो मम चरण सकसि सट तारी, फिरहि राम सीता में मारी। सुनहु सुबट सब कह दस सीसा, पद गई धरनी पचारम कीसा। इंद्रजीत आदि के बलवाना, हरसि उठे जहते बट नाना। झपटहि करि बल विपुल कुपाई, पद न टरहि बैठहि सिरुनाई। पुनि उठ झपटहि शूर आराती, टरहि न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उर रागी, मोह बटिप नहीं सकहि उपारी। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर्षाय, झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठहि सिरनाई। भूमि ने छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटि बिगते संग कर मन जिमिनी तिन त्याग। कपि बल देखि सकल ही ठारे, कपि बल देखि सकल ही हारे। उठा आप कपि के परचारे, कहत चरण कह बाल कुमारा। मम पर देहन तोर वारा, कहत चरण कह बाल कुमारा। मम पद गहे न तोर वारा। गैसिन राम चरण सट जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। बेहु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। सिंहासन बैठहु सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगतामता प्राणपति रामाता, जगता तमा प्राणपति रामाता। शुभ मुख कि मिले बेश्रामा, उमा राम की प्रगति विलासा। होए विश्व पुनि पावई नासा, तृण ते कुल से तृण करई। तासु दूत पन कहूँ कि मिटरई। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मान न ताहि कालु निराना। रिपु मद मही प्रभु सुजस सुनायो, यह कहीं चलो बाली नृप जायो। हतो न खेत खिलाई खिलाई, तुहि अभिहीन का करो बड़ाई। प्रथमिता सुतने कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। जातु धान अंगद पन देखी, बेबाकुल सब भय विशेषी। रिपु बल धरसि हरसि कपि, बाली तने बल पुंज। पुलक शरीर नैन जल गए राम पद कंज। सांझ जानि दस कंदर वन गयु बिलखाय, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाय। कंते समझ मन तज हुकुमत ही, सोहन समर तुम ही रघुपत ही। रामानुज लघु रेख कचाई, सो नहीं लागे हूँ अस मन भाई। ये तुम ताहि जितव संग्रामा, जाके दूत के रे यह कामा। कौतुक सिंधु नागे तव लंका, आयऊ कपि कहरी आशंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तुहि अक्षत ही मारा। जारी सकल पुर किन्ने सिचारा, कहाँ बल गर्व तुम्हारा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संत।